अस्सलामुअलैकुम। पहले आप मिर्ज़ा की ये वीडियो देखिए। थी। हम तो इस जमाने में कहते हैं कि जो शख्स जानबूझ के रफुल यदैन छोड़ता है वो रसूलुल्लाह का दुश्मन है, इस हवाले से कि उस शख्स ने लोगों की शर्म की वजह से सुन्नत तरीके को छोड़ा हुआ है। इसका तफसील से जवाब देंगे मुफ्ती राशिद महमूद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा जहलमी फतवा देने में इस कदर गाली साबित हुआ है कि एक फ्रूई मसला जो कि उम्मत के अंदर शुरू से मुख्तलिफ ही चला आ रहा है, उस फ्रूई मसला को इसने ईमानो कुफर का मसला बना के पेश किया है, यानी मसला रफुल यदैन। इस कदर इसने गुलूब पे मबनी स्टेटमेंट्स रफुल यदैन के हवाले से दी हैं कि रफुल यदैन का वो फ्रूई मसला जिसको उम्मत के अंदर एक मुख्तलिफ ही हैसियत हासिल है शुरू से लेकर आज तक, उसके बारे में यह कहता है कि मेरे बयान सुनने के बाद रफुल यदैन करना फर्ज हो चुका है। रफुल यदैन ये तौहीद का और खत्म नबूवत का कला है। रफुल यदैन के हवाले से यह कहता है कि जो नमाज में रफुल यदैन नहीं करता वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है। अल-अयाज़ बिल्लाह ताला, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। खुद अपनी ज़बानी ये मान चुका है कि रफुल यदैन का मसला ये ऐसा मसला है कि उम्मत की अक्सरियत शुरू नमाज के अलावा बाकी मकाम पे रफुल यदैन नहीं करती। इसी तरह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के जितने मुक़ल्लिदीन, उनके साथ साथ इमाम मालिक रहमतुल्लाह, उनकी जो फ़िक़्ह की मोतबर किताब है अल-मुदव्वरतुल कुबरा, ये अल-मुदव्वरतुल कुबरा मौजूद है। इसमें सफ़ा नंबर 118 पहली जिल्द का इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं रफुल यदैन को जानता ही नहीं हूँ शुरू के अलावा बाकी मकाम पे। और रफुल यदैन करना इमाम मालिक रहमतुल्लाह के नज़दीक शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफुल यदैन करना ज़ईफ़ है। ये इमाम मालिक का मौक़िफ़ भी है, इमाम अबू हनीफा का मौक़िफ़ भी है। न सिर्फ इमाम आज़म अबू हनीफा, न सिर्फ इमाम मालिक, बल्कि अजिल्ला अहले इल्म ताबईन और अहले इल्म जलीलुल क़द्र सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान वो भी नमाज में शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफुल यदैन नहीं करते। तो मिर्ज़ा के इस फतवे के मुताबिक नऊज़ बिल्लाह इमाम अबू हनीफा भी रसूलुल्लाह के दुश्मन है, इमाम मालिक भी रसूलुल्लाह के दुश्मन है, और जलीलुल क़द्र अहले इल्म ताबईन जिन्होंने नमाज मौला अली से सीखी, जिन्होंने नमाज अब्दुल्लाह बिन मसूद से सीखी, और ये बात खुद मुखिर है इस बात का मिर्ज़ा जहलमी के बड़े बड़े जलीलुल क़द्र ताबईन थे जिन्होंने सुस्ती की वजह से नमाज में रफुल यदैन छोड़ दिया था। तो नऊज़ बिल्लाह वो भी रसूलुल्लाह के दुश्मन ठहरे। और जलीलुल क़द्र सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान अहले इल्म सहाबा नऊज़ बिल्लाह तआला भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन करार पाएंगे। देख रहे हैं कि किस कदर दरीदा दानी और किस कदर बेबाकी है मिर्ज़ा जहलमी की कि फतवा देने में इस कदर गुलूब का इसने इर्तिकाब किया है। इसके फतवे और बयान के मुताबिक उम्मत की अक्सरियत वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नऊज़ बिल्लाह तआला दुश्मन करार पाती है, अल-अयाज़ बिल्लाह ताला। जबकि रफुल यदैन का मसला ये एक फ्रूई मसला है और अहले इल्म के दरमियान शुरू से मुख्तलिफ ही रहा है। अपनी हालत इसकी यह है कि वो सुन्नतें जो मुजमा अलैह और उम्मत के यहाँ मुत्तफ़क़ुन अलैह हैं, उनके बारे में यह स्टेटमेंट देता है कि अगर वो सुन्नतें आप ना भी पढ़ें, सिर्फ फ़र्ज पढ़ लें तो फ़र्ज काफ़ी है। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन सुन्नतों के पढ़ने पर जन्नत में महाल की बशारत अता फरमाई, यानी 5 नमाजों के साथ जो सुन्नतें रवातिबा हैं वो पढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब अलैहिस्सलाम ने उस उम्मती को जन्नत में महाल की बशारत अता फरमाई। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक उनको छोड़ने वाला वो रसूलुल्लाह का दुश्मनी है। मिर्ज़ा के नज़दीक दाढ़ी नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और हुजूर की सुन्नत यह है कि आप अलैहिस्सलाम का नहरे उला जो सीने का ऊपर वाला हिस्सा है वो आपकी दाढ़ी मुबारक उसको भर देती थी। ये हुजूर की सुन्नत है। जब दाढ़ी का मसला आता है तो कहता है शाहद फरीदी जितनी दाढ़ी रख ले बस काफ़ी है। वहां सुन्नत छोड़ने पर रसूलुल्लाह की दुश्मनी, वहां फतवा नहीं है जो कि मुत्तफ़क़ुन अलैह सुन्नत है। और ये सुन्नत रवातिबा 5 नमाजों के साथ जो पढ़ी जाती हैं सुन्नतें, ये मुत्तफ़क़ुन अलैह है। इनको छोड़ने से रसूलुल्लाह की मुखालफत नहीं होती। इनको छोड़ने वाला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का दुश्मन नहीं है। लेकिन आज आके मिर्ज़ा का गुस्सा निकलता है तो रफुल यदैन के मसला पर, जो कि उम्मत का अक्सरियत हिस्सा खुद बयान दे चुका है, खुद मान चुका है कि उम्मत की अक्सरियत जो है वो नमाज में शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन करने की कायल नहीं है। तो क्या नऊज़ बिल्लाह अक्सरियत उम्मत वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मन है? जबकि उम्मत की जो अक्सरियत नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ुल यदैन नहीं करती, तो उसकी वजह यह है कि वो इस अमल को मतरूक समझते हैं। दूसरे दलाइल की बुनियाद पे उन दूसरे दलाइल को राजे करार देते हैं और उनमें से जलीलुल क़द्र सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान से जो अहादीस, सही अहादीस, वो सही अहादीस जिनको आइमा ने, मुहद्दिसीन ने और खुद मिर्ज़ा के आइंस्टाइन और बाबा नासिरुद्दीन अलबानी ने जिन अहादीस को सही माना है, उन अहादीस के मुताबिक इमाम मालिक भी और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह भी नमाज में रफ़ुल यदैन ना करने को राजे करार देते हैं। उनमें से जामे तिर्मिज़ी के अंदर 257 नंबर हदीस है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ के दिखाऊं? फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन, तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने नमाज पढ़ी
और नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे किसी मकाम पे रफ़ा-ए-दैन नहीं किया, सिर्फ अव्वल मरतबा रफ़ा-ए-दैन किया और बाकी किसी मकाम पे रफ़ा-ए-दैन नहीं किया। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को बयान किया और बयान करने के बाद फरमाते हैं हदीस इब्न मसूद हदीसुन हसन, अब्दुल्लाह बिन मसूद की हदीस हसन है। वबिही यक़ूलु गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्म मिन असहाबि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अहले इल्म सहाबा। ये कौन कह रहा है? इमाम तिरमिज़ी। मिर्जा जलमी कहता है सिर्फ ताबी ने छोड़ा था, सहाबा ने नहीं। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं वबिही यक़ूलु गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्म मिन असहाबि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले इल्म सहाबा वो भी इसी बात के कायल थे कि शुरू के अलावा बाकी मकाम पे वो रफ़ा-ए-दैन नहीं करते थे। और ये जामे तिरमिज़ी है, दारुल मारिफ रियाद से छपी, इसमें 257 नंबर हदीस को नासिरुद्दीन अलबानी ने सही करार दिया। और ये दारुल मारिफ से छपी है सुनन निसाई रियाद से, इसमें 1026 नंबर हदीस है। इमाम निसाई इसी हदीस को लेके आए सैयदना इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह के तरीक से। सवेद बिन नसर अब्दुल्लाह बिन मुबारक के जो नए शागिर्द हैं वो हदीस बयान करते हैं। वो कहते हैं हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने हदीस बयान की, वो कहते हैं सुफियान सौरी ने, और वो सुफियान सौरी से, और वो आसिम बिन कुलैब से, वो अब्दुर्रहमान बिन अस्वद से, वो अलकमा से, वो अब्दुल्लाह बिन मसूद से, और इस हदीस को बयान किया। और नासिरुद्दीन अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया। और ये सुनन अबी दाऊद का मकतबतुल मारिफ का नुस्खा है, इसमें भी 748 नंबर हदीस को नासिरुद्दीन अलबानी ने सही करार दिया। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले इल्म सहाबा और अहले इल्म ताबईन वो भी अब्दुल्लाह बिन मसूद की तरह नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा-ए-दैन करने के कायल नहीं है। ये मैंने आपके सामने नासिरुद्दीन अलबानी की तसहीह पेश की है। और इसके साथ साथ ये गैर मुक़ल्लिद अहमद शाकिर की तहकीक के साथ सुनन तिरमिज़ी छपी है। अहमद शाकिर मिर्जा जलमी के बाबा ज़ुबैर अली ज़ई के उस्ताद हैं अहमद शाकिर, जिनको ज़ुबैर अली ज़ई ने कहा अल उस्ताज अहमद अशाकिर। उनकी तहकीक के साथ ये सुनन तिरमिज़ी का नुस्खा छपा है। इसमें अहमद शाकिर ने सुनन तिरमिज़ी की इस हदीस को सही करार दिया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह की फ़िक़ह की जो मोतबर किताब है अल मुदव्वनतुल कुबरा, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 119 पे यही हदीस सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला की बयान की है। और अब्दुल्लाह बिन मसूद की हदीस के मुताबिक इमाम मालिक का मौक़िफ़ है। और इसमें लिखा कि इमाम मालिक के फरमाते हैं ला आरिफु रफ़अल यदैन फ़ी शैइन मिन तकबीर सलात ला फ़ी ख़फ़दिन वला फ़ी रफ़इन इल्ला फ़ी इफ्तिताह सलात। वो कहते हैं कि मैं नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़अल यदैन को जानता ही नहीं हूँ। वकाना रफ़अल यदैन इंद मालिक दईफ़न इल्ला फ़ी तकबीरतुल इहराम। इमाम मालिक रहमतुल्लाह के नज़दीक भी शुरू नमाज के अलावा तकबीरतुल इहराम के अलावा बाकी मकाम पे रफ़अल यदैन इमाम मालिक उसको ज़ईफ़ समझते थे। इसी हदीस के नीचे इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह लेके आए इस बात को कि इस बाब में बरा इब्न आज़िब से भी हदीस मौजूद है। सैयदना बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला से अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में 2455 नंबर हदीस इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा लेके है। बरा इब्न आज़िब फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो अपने हाथों को उठाते हुजूर पर पूरी नमाज में नमाज के फारिग होने तक रफ़ा-ए-दैन नहीं करते थे। ये बरा इब्न आज़िब से हदीस आ गई। और वो अहले इल्म सहाबा जिनके बारे में इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि अहले इल्म सहाबा वो नमाज में शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा-ए-दैन नहीं करते थे, वो कौन से सहाबा? वो मौला अली हैं, वो सैयदना उमर हैं, वो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला और दीगर सहाबा वो नमाज में शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा-ए-दैन नहीं करते थे। इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा सही सनद के साथ मुत्तसिल सनद के साथ 2457 नंबर हदीस लेके आए अपनी सनद के साथ इमाम वकी से, और वकी अबू बकर नाशरी से, और अबू बकर नाशरी आसिम बिन कुलैब से, और आसिम बिन कुलैब अपने वालिद कुलैब बिन शाम से हदीस बयान करते हैं अन्ना अलियन काना यरफ़उ यदैहि इज़ा इफ्ततह सला। मौला अली जब नमाज पढ़ते तो नमाज के शुरू में अपने हाथों को उठाते, सुम्मा ला यऊदु, फिर पूरी नमाज में रफ़ा-ए-दैन नहीं करते थे। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला का अमल, और ये सनद सही के साथ हदीस है। और इसकी सनद को इमाम ज़ैलई ने नस्ब राया फी तखरीज अहादीस हिदाया में इस असर को सही करार दिया। और इसका एक एक रावी सिका है मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा-ए-दैन नहीं करते थे। और इसी हदीस की किताब के अंदर दूसरी हदीस अस्वद ताबी से, अस्वद ताबी बयान करते हैं, हदीस का नंबर है 2469। फरमाते हैं सल्लैतु मअ उमर, मैंने हज़रत उमर के साथ नमाज पढ़ी, फलम यरफ़अ यदैहि फी शैइन मिन सलाती इल्ला हीन इफ्ततह सलात। हज़रत उमर भी जब नमाज पढ़ते तो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा-ए-दैन नहीं करते थे। हज़रत उमर का अमल भी आ गया। और 2467 नंबर हदीस है, मुजाहिद ताबी कहते हैं मा रअयतु इब्न उमरा
यरफ़उ यदैहि इल्ला फी अव्वल मा यफ्ततिहु। मैंने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को देखा, अब्दुल्ला बिन उमर भी नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़अ यदैन नहीं करते थे। ये उम्दतुल कारी शरह सहीह बुखारी इमाम बदरुद्दीन ऐनी की किताब है, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 399 पे इमाम ऐनी लिखते हैं मा रवाहु तहावी बि इस्नादिन सहीहन, जो सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से इमाम तहावी हदीस लेके आए कि वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़अ यदैन नहीं करते थे, कहते हैं इसकी सनद सही है। और जो मैंने आपके सामने मुसन्निफ इब्न अबी शैबा से सैयदना मौला अली वाली हदीस बयान की, उसकी सनद पर भी कलाम करते हुए इमाम ऐनी लिखते हैं कि इस्नादो हदीस आसिम बिन कुलैब सहीहुन अला शर्त मुस्लिम, आसिम बिन कुलैब की हदीस भी मुस्लिम की शर्त पर सही है। तो सैयदना मौला अली से, सैयदना फारूक आज़म से, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर से, और इसके अलावा मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर 2461 नंबर जो हदीस है, अबू इसहाक कहते हैं कि सैयदना मौला अली के शागिर्द और अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द, जितने शागिर्द थे वो भी नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़अ यदैन नहीं करते थे। तो नऊज़ बिल्लाह ताला ये सारे के सारे रसूलुल्लाह के दुश्मन थे। नऊज़ बिल्लाह ताला इन्हें नहीं पता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है। मिर्जा जेहलमी फतवा देने में इस कदर गुलूव का मुर्तकिब हुआ है कि इसने उम्मत की अक्सरियत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मन करार देने की एक बड़ी मजमूम कोशिश की है, जबकि उम्मत की अक्सरियत जो है वो रफ़अ यदैन ना करने के दलाइल को राजे करार देके वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़अ यदैन करने की कायल नहीं। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और कसीर अजिल्ला ताबईन और सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की बहुत बड़ी तादाद है, जिनमें फारूक आज़म, हज़रत सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन उमर और दीगर सहाबा के आसार मैंने आपके सामने पेश किए हैं कि वो भी नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़अ यदैन करने के कायल नहीं थे।